सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अपनी अभिव्यक्ति को प्रबलता से आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरा देश देख रहा है, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। वह प्रदर्शन अनशन में बदल गया और अनशन में बदलने का सीधा सीधा तात्पर्य था कि हफ्तों से चल रहे आंदोलन पर सरकार की कहीं किसी रूप में नज़र नहीं, सरकार ने उस वेदना को नहीं सुना। आज मैं पूरी देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन क्यों? नीट पेपर लीक, साथ ही पर्यावरण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। आप सभी जानते हैं कि ये जनहित का मुद्दा है, यानी देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। अगर नीट पेपर लीक की बात मैं कहूँ तो उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है जिन बच्चों के कंधे पर हमारा देश का भविष्य निर्भर करता है। भ्रष्टाचार की बात मैं करूं तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की व्याप्त भ्रष्टाचार नहीं, चाहे वो शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि अछूता हो। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सबसे प्रबल रूप से जिम्मेदार हमारी शासनिक व्यवस्था है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि शासनिक व्यवस्था को केंद्रित करने का मेरा सीधा सीधा तात्पर्य है कि शासनिक व्यवस्था वह इतनी क्षमता से परिपूर्ण है जो कि संविधान में संशोधन से लेकर के संविधान का अनुपालन, कानून बनाने का कार्य हमारा सदन करती है, यानी वो शासनिक व्यवस्था करती है। तो प्रबल जिम्मेदारियों के नाते अपनी प्रबल सही और गलत परिणामों से वह अपने को अलग नहीं कर सकता। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का बड़ी ही प्रबलता, विनम्रता के साथ यह प्रबल आवाज़ है कि सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर है तो हमारी शासनिक व्यवस्था। भ्रष्टाचार के लिए आज भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर। हम भ्रष्टाचार के परिणाम को देख रहे हैं, अनियंत्रित महंगाई के रूप में, गिरती हुई शिक्षा के स्तर के रूप में। हम देख रहे हैं आर्थिक असमानता के रूप में, सामाजिक और राजनीतिक असमानता के रूप में, संविधान का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग, अधिकारों का दुरुपयोग। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इससे जन जन प्रभावित है। किसी भी पार्टी और पक्ष के हो, किसी सामाजिक संगठन के नेतृत्व करने वाले हों, सदस्य हों, देश के नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक अपवाद को छोड़ करके इससे प्रताड़ित है। तीसरा मुद्दा, पर्यावरण। आज पर्यावरण की स्थिति ये है कि दूषित वातावरण में जीवन जीने को हम मजबूर हैं। शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति भी मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि मौसम की स्थिति क्या है। पहले घनघोर बारिश हुआ करती थी, मौसम समय से आता था, चाहे वो हमारा जाड़े का दिन हो, गर्मी का दिन हो, बरसात का दिन हो। आज मौसम में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। ये पर्यावरण क्या ही असर है, उसका दुष्परिणाम हम सभी के ऊपर है। पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित करता है। कारण कि बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, इसके बावजूद भी हमारी सरकार आज लगभग 10 रोज हो गए जंतर मंतर पर आंदोलनरत लोगों का। पहले धरना प्रदर्शन से आरंभ हुआ, आज वो अनशन में बदल गया। एक पर्यावरणविद, एक वैज्ञानिक आज अनशन पर। ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा
प्रत्येक नागरिक का चिंतन हमारा देश का पर्यावरणविद करते हैं, साइंटिस्ट कर रहा है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है पूरी निष्ठा के साथ उनकी इस पहल में सहयोग करने की। साथ ही ईमानदारी के साथ मैं अपील करूंगा कि एनडीए सरकार में बैठे हुए जितनी हमारे शासनिक स्तर पर मंत्रिमंडल के लोग हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री के रूप में हो, आपके मंत्रिमंडल की पूरी टीम को इस पर बड़ी ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह तीनों इशू जो है वो जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले पर्यावरणविद निश्चित रूप से सोनम बागचू, अभिजीत दीप के, लेकिन इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जन जन की आवाज़ है, ये जन जन के हितों के संरक्षण की आवाज़ है। कहीं न कहीं से देश के नागरिक के हित जुड़े हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ शासनिक पदों पर पीठासीन राजनेताओं से, बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है और संविधान कानून के दायरे में मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए इस पर पहल करने की जरूरत है। सुधार की प्रवृत्ति के अंतर्गत कार्य करने की जरूरत है। इस टॉपिक पर अनर्गल कोई भी मंत्री अगर किसी भी तरह का कोई भी पीठासीन पार्टी के नेतृत्व का कोई बयान जारी होता है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। सारगर्भित बातें हों, मुद्दा आधारित बातें हों, सवाल है पर्यावरण, सवाल है भ्रष्टाचार, सवाल है नीट पेपर लीक, जवाब इस पर देना चाहिए। अनर्गल बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश को जस्टिस चाहिए। प्रत्येक देश के नागरिक का ये अधिकार है संविधान और कानून के दायरे में। आइए हम सब मिलकर के इसे बेहतर बनाने की दिशा में जहाँ है जिस रूप में है पहल करते हैं। इस आंदोलन को ख़त्म कराने की दिशा में उनकी मांगों को मानते हुए, सुधार की प्रक्रिया को लागू करते हुए, अपनी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की शासन में पीठासीन सभी मंत्रियों से यही अपील है। धन्यवाद।